जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Today's video is about the formatting of Excel sheets for different kind of stat ANOVA tables and then the stat application in statistics 8.1. So why ANOVA tables differ from each other and how they differ. सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आएंगे एक्सेल शीट की एप्लीकेशन की तरफ एंड लास्टली वी विल वर्क ऑन स्टैट। ओके, अगर हम यहाँ देखें कि व्हाट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे एनोवा, तो हमें पता चलता है कि वन वे एनोवा में हम डिफरेंट ग्रुप्स के significant difference को देख रहे होते हैं कि either there exist a significant difference between them or not, जबकि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो सिंगल काइंड के होते हैं। आपके पास कोई एक स्पेसिफिक चीज वेरी कर रही होती है ऑन बेस्ड ऑफ विच आप अपने एनालिसिस परफॉर्म करते हैं एंड देन स्टैट अप्लाई करते हैं अंडर वन वे नोवा। टू वे नोवा में क्या होता है कि आपके वेरिएबल्स दो किस्म के हो गए। यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कि आप डिफरेंट फर्टिलाइजर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं ऑन अ सिंगल क्रॉप, तो ये आपका हो गया वन वे नोवा। बट इफ आप फर्टिलाइजर एंड क्रॉप लैंड फर्टिलिटी का इफेक्ट चेक कर रहे हैं ऑन दैट क्रॉप, टू वे नोवा हो जाएगा। इसी तरह जितने आप वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे, फर्टिलाइजर है, देन आपकी लैंड फर्टिलिटी है, उसके बाद वाटर सोर्स है, देन आपके पास सीड रेट आ जाता है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जितनी आप वेरिएशन लाते जाएंगे उतनी आपकी स्टैट जो है उसकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स भी होती जाएगी और डिफरेंट भी होती जाएगी फ्रॉम वन वे एंड टू वे नोवा। एज फॉर नो हम फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, तो उसके हवाले से हम जरा इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम बेसिकली अपना ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। लेट्स से वी हैव 4 treatments in our treatment plan. इन रोज को डिलीट कर लेते हैं। T0, T1, 2, 3 and 4 मोस्टली होता क्या है कि हम कंपोजिशन बेस्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिस्किट बनाए तो उसमें मैं व्हीट को रिप्लेस कर रहा हूँ जी लेट्स से ओट फ्लोर से, तो मेरा आ जाएगा ट्रीटमेंट प्लान व्हीट एंड देन ओट। T0 में है जी 100, इसमें आ जाएगी 75, 50 या 80-20 कर लें, 80, 60, 40 एंड 20। यहाँ एडिशन स्टार्ट हो जाएगी 20, 40, 60, 80 एंड लेट्स से 100 एक हम ये भी बना लेते हैं। ओके जी, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान बन गया। अब मोस्टली बच्चों का आप में से जो वर्किंग कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, यही ट्रीटमेंट प्लान होगा। आइदर वो कोई फोर्टिफिकेंट ऐड कर रहे हैं, कोई सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, कोई सुपर फूड, कोई चिया सीड, इट कुड बी एनीथिंग। तो देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स आल्सो, लाइक व्हीट आपने ऐड की, आप साथ उसमें राइस फ्लोर भी ऐड कर रहे हैं। राइस फ्लोर लेट्स से कि जी ये 1% हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया साथ में, ठीक है, या स्मॉल अमाउंट्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह। तो आपकी ये इसमें से आपकी कैलकुलेशन अगेन वेरी करेगी टू मेक अप टोटल 100। बट द पॉइंट इज कि हम लास्ट पे चेक क्या कर रहे हैं, हमारा वेरिएबल क्या है, कंपोजिशन। वन वर्ड जो वेरी कर रहा है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज कंपोजिशन।
तो ये बेसिकली तीन चीजें वेरी नहीं कर रहे। लाइक आपने जस्ट इस वेरिएशन के बेस पे नहीं कह देना कि दो वेरी कर रही हैं तो जी वन वे या टू वे है, तीन हो गई तो वो थ्री वे हो जाएगा, नोवा नहीं। एट द एंड आपने ट्रीटमेंट देखना है कि ये बेसिकली टी नॉट, उसमें कंपोजिशन चाहे आप 1% के हिसाब से 100 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, एट द एंड वो आपका टी नॉट एक एंटिटी कंसीडर होगा, एक चीज है, T1, T2, 3, 4 एंड 5 इस तरह। नाउ अब हम इसमें चेक क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन आ गई, उसके बाद हम करते हैं फूड अपनी स्टडी में एनालिसिस परफॉर्म। कंपोजिशन में हमारे पास आ गया जी ये ट्रीटमेंट्स आ गए, एनालिसिस हमने पहले कर लिए जी प्रोक्सीमेट, वो इन सब के हो जाएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर लेट्स से एंटीऑक्सीडेंट। तो अब दो चीजें हैं कि आप कंपोजिशन में जो वेरिएशन है उसको स्टडी कर रहे हैं अगेन अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, कि कंपोजिशन में जो चेंजेस आए उससे एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, either this difference was significant or not, to be considerable as a new finding or not, ये चीज है मेनली। सो बेसिकली अब हमने क्या किया कि ये दो चीजें वेरी कर रही हैं, नाउ हम इस पे अप्लाई करेंगे वन वे अनोवा इनकी वेरिएशन चेक करने के लिए, बिकॉज मेनली जो चीज वेरी कर रही है दैट इज ओनली आवर ट्रीटमेंट्स। तो हमारा अनोवा टेबल बन जाएगा ट्रीटमेंट एरर, आप में से स्ट्रैट सब नहीं पढ़ी होगी थ्योरी में, कोर्स जो था, तो आपको ये अनोवा टेबल याद ही होगा, ठीक है जी। ट्रीटमेंट एरर टोटल, ये आपका आ गया अनोवा टेबल। दिस वाज ऑल अबाउट वन वे अनोवा। नाउ लेट्स से कि ये आपकी थी आपने ये दो एनालिसिस परफॉर्म करने थे ऑन योर 5 ट्रीटमेंट्स सेपरेटली। अब एक न्यू चीज ऐड हो गई, स्टोरेज स्टडी। ओके, ये स्टोरेज स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द इंटरवल ऑफ यू कैन से 1 मंथ। ओके, तो फर्स्टली आ गया आपका फर्स्ट मंथ, जिसको हम अभी के लिए 0 कंसीडर कर लेते हैं। देन आपका मंथ नंबर 2 आ गया, जो कि 1 मंथ बाद आपकी स्टडी हुई, एंड इसको कॉपी करके अगेन हम लिख लेते हैं, बल्कि इसमें अब एक चेंज आया कि आपके प्रोक्सीमेट ही रिपीट होंगे अप टिल एंड। अब आपके पहले एक दफा एनालिसिस हुए प्रोक्सीमेट के, डेट्स इट, बात खत्म, बिकॉज स्टोरेज स्टडी वाज नॉट देयर। लेकिन अब हम 1 मंथ इंटरवल के साथ टोटल 3 मंथ की लेट्स से स्टोरेज स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रोक्सीमेट विल बी डन 3 times. Firstly, at start of your research, then after 1 month and after 2 month. हम दो एनालिसिस लेके चल रहे थे, प्रोक्सीमेट एंड एंटीऑक्सीडेंट, तो यहां हम एंटीऑक्सीडेंट को रिपीट कर देंगे कि जी 2 महीने बाद या उसी टाइम में दोबारा ये परफॉर्म होगा। नाउ वेरिएशन इज ऑफ 2 kinds, आपके ट्रीटमेंट भी वेरी कर रहे हैं, उनकी कंपोजिशन, एंड आपके स्टोरेज, जिस ड्यूरेशन के लिए आपने उस प्रोडक्ट को, उस फूड को रखा, वो भी वेरी कर रही है। तो अब हम कंसीडर करेंगे 2 वे अनोवा को। सो नाउ आवर अनोवा टेबल विल लुक लाइक दिस। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 न्यू रोज ऐड होंगी, ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट इनटू स्टोरेज। व्हाई दिस? एक तो हमें पता चल गया जी स्टोरेज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट आएगा। अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली 2 तरह के इफेक्ट्स हैं। बिस्किट बने, उसमें ओट और राइस ऐड हुए, तो टी नॉट वीट के थे, और जो आपके हैं T1 80% वीट
19% ओट, 1% राइस, तो वो आपका T1 आ गया। लेट से उसमें प्रोक्सीमेट एनालिसिस में प्रोटीन जो है वो डिक्रीज कर गई एज कंपेयर टू व्हीट। नाउ दैट ओट बढ़ता जा रहा है, राइस भी बढ़ रहा है, व्हीट कम होती जा रही है। कंसीडरिंग दैट मेजर पोर्शन ऑफ व्हीट वाज कमिंग फ्रॉम मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन वाज कमिंग फ्रॉम व्हीट, तो हम इसको डिक्रीजिंग ट्रेंड अभी के लिए दे लेते हैं। तो प्रोक्सीमेट में आपका ट्रेंड डिक्रीज हुआ कंपोजिशन वाइज, तो एक ये इफेक्ट आ गया प्रोक्सीमेट के ऊपर। इसको अलग भी करके मैं लिख लेता हूँ आप लोगों को ताकि समझ आसानी से आ जाए। यहाँ लिख लेते हैं फॉर वन वे नोवा। अभी वन वे नोवा की बात करते हैं। कंपोजिशन चेंज हुई, उसके नतीजे में प्रोक्सीमेट में चेंजेस आ रहे हैं। दिस वाज द वन स्टेप वेरिएशन। अब क्या हुआ, कंपोजिशन चेंज हुई, उसकी वजह से प्रोटीन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, बट उसको आपने पहले 0 डे पे परफॉर्म किया, देन आप चले गए 1 मंथ बाद। अब क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट मॉइस्चर गेन करती है, बिकॉज ऑफ विच प्रोटीन में कोई चेंजिंग आ जाती है, मॉइस्चर बढ़ने से वो डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि इफेक्ट दो तरह का आ गया, एक आपकी कंपोजिशन का प्रोडक्ट की एंड देन स्टोरेज का। दैट्स व्हाई यहां हम इन दोनों को सेपरेटली कंसीडर करेंगे एंड देन हम इनका इंटरेक्शन इफेक्ट भी स्टडी करेंगे। ये आपने पढ़े होंगे, चाहे नोट्स रिविजिट कर लीजिएगा स्टैट के, कि ट्रीटमेंट का और स्टोरेज का इंडिविजुअल इफेक्ट भी आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। बिस्किट है तो वो 100% व्हीट का है, उसमें राइस ऐड हो गया, ओट ऐड हो गई, तो उसकी प्रोडक्ट की कंपोजिशन चेंज हो गई, तो ट्रीटमेंट आपका चेंज हो गया, ये एक इफेक्ट आ गया। देन आपने उसको महीने के लिए 2 महीने के लिए रखा, डेफिनेटली वो वैसा नहीं रहेगा जैसे वो फ्रेश था, तो ये इंडिविजुअल इफेक्ट दो तरह के आ गए। देन इंटरेक्शन इफेक्ट, कि एक आपका ट्रीटमेंट पड़ा हुआ है, उसको पड़े हुए कभी 2 महीने हो गए हैं, और वो है जी 70% व्हीट, 29% ओट एंड 3% राइस, ये 27 एंड 3। तो इस तरह वेरिएशन जब दो स्टेजेस पे आ जाए तो आप टू वे नोवा अप्लाई करते हैं, जिसमें आप इस तरह 3 बनाते हैं। आई होप कि अभी तक की डिस्कशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास डाटा है फॉर 6 ट्रीटमेंट्स, बल्कि 8 है इनकी। ये एक फाइल पड़ी हुई थी मेरे पास, इसको हम न्यू शीट पे ले जाते हैं एंड इसमें से अभी ड्यूरेशन को हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं वन वे नोवा। ठीक है जी। अब मैं सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेता हूं, स्टैटिस्टिक्स 8.1। ये सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस है। आप यहां से डाटा पिक करेंगे अपना, हेडिंग्स के साथ ही लिए, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। सारे सेल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट सिलेक्ट करके डाटा आ गया। डाटा है जी मॉइस्चर एंड ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। आप यहां से जाएंगे स्टैटिस्टिक्स, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल डिजाइन, वन वे। सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज डायरेक्टली वन वे नोवा। ठीक है। अब इसमें हमारी चीज वेरी क्या कर रही है, वो है जी मॉइस्चर एंड ट्रीटमेंट हमारे यहां आ जाएंगे। ओके ठीक है। अगेन मैं आपको दिखा दूं, दोबारा भी परफॉर्म करेंगे तो ये देखिए आपके पास अनोवा टेबल आ गया, ट्रीटमेंट एरर टोटल। ट्रीटमेंट टोटल हमारे बन रहे हैं जी 0 to 8 9, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 - 1 8। ये सारी खैर थ्योरी की बातें थी, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं। ये आपके पास बेसिकली
अनोवा टेबल आ गया, ग्रैंड मीन, सीवी अगर मेंशन करनी है, वैसे हम एफटी में नहीं जरूरत होती, करते नहीं है। एक चीज जो स्टैट से आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका अनोवा टेबल, देन उसकी लेटरिंग। हम जाएंगे मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन एंड टकी टेस्ट। ओके, ये आ गई लेटरिंग विच शोज दैट हाउ मच ऑफ योर डाटा इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, वो हमें लेटरिंग से पता चलता है। अगेन रिपीट करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूं। डाटा आ गया हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स, ये सिंपल अनोवा के लिए आप ये वाला मेथड इजीएस्ट है, यूज कर लें। वन वे अनोवा। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो रहा है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। अभी के लिए इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑन मॉइस्चर, तो वो आपका मॉइस्चर आ गया। जो जिसकी बेस पे कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सेम रहेंगे। वन वे नोवा वाले याद रख लें, कैटेगोरिकल में ट्रीटमेंट आएगा, बाकी सारे आपके डिपेंडेंट में आएंगे। ओके करेंगे, अनोवा टेबल आ गया। देन आप रिजल्ट्स में जाएं, मल्टीपल कंपैरिजन, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन, टकी टेस्ट हमने लगाना है, रूल है यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है, ओके कर दें। लेटरिंग आ गई। करना क्या है, अनोवा टेबल आ गया। जैसे इस शीट में आप देखें तो हर ट्रीटमेंट की सेपरेट उन्होंने शीट बनाई हुई है। तो मॉइस्चर वाली शीट में आए, उस पर आपने स्टैट लगा ली, क्लिक करें। चीजें मैं कुछ जगहों पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ स्किप हो जाती हैं, बट रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप रिवाइंड करके देख सकें। यहाँ से ये हेडिंग्स आप कॉपी करेंगे, सारी डाटा यहाँ आके पेस्ट करें। अभी के लिए इफ यू कैन सी, तो ये डाटा आपका सिंगल सेल में, हमें सेपरेट में चाहिए क्योंकि हमने लास्ट पे एमएस वर्ड में ऐड करना। डाटा में आएंगे आप, टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट, सॉरी ये सारे होंगे सिलेक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट। ये लाइंस शो कर रही हैं कि आपका डाटा ये वाला सेपरेट सेल्स में चला जाएगा। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अब आपका हर एलिमेंट सेपरेट सेल्स में आ गया है। यहां से आप इजीली उसको अनोवा में ऐड कर सकते हैं, वर्ड में। आई होप यहां तक आपको वन वे अनोवा की समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टू वे अनोवा। जैसे मैंने बताया, टू वे अनोवा मोस्टली एफटी में आपका स्टोरेज स्टडी की बेस के ऊपर लगता है, उसकी वजह से। तो ये देखें, अभी इनकी स्टोरेज स्टडी है ऑन द इंटरवल ऑफ 15 डेज, 0, 15, 30। तो जो बच्चे अभी चेंजिंग कर सकते हैं, सिनॉप्सिस नहीं सबमिट हुआ, माय सजेशन टू देम इज डोंट गो फॉर स्टोरेज स्टडी इफ यू कैन स्किप इट। अगर लाजमी है तो करें, आफ्टर ऑल जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी लर्निंग ज्यादा होगी। बट इफ यू कैन देन स्किप इट, बिकॉज लंबा काम है। ओके, लेट्स कंटिन्यू अगेन। हम बात कर रहे थे टू वे नोवा की, ड्यूरेशन अब ऐड हो गई। तो अब आपको सारे ये एनालिसिस 3 टाइम्स परफॉर्म करने हैं बेस्ड अपॉन 15 डेज इंटरवल। पहले फर्स्ट डे, कुछ लोग इसको 0 लिखते हैं, कुछ 1। टीचर्स समटाइम्स कहते हैं कि 0 डे कुछ भी नहीं होता, वो 1 डे ही होता है, तो आप 1 ही लीजिए। 15 एंड देन 30। अब आपने मॉइस्चर के एनालिसिस किए और आपने उनको 3 दफा परफॉर्म किया, टी नॉट। अब देखें, जो मैं बात पहले कर रहा था कि स्टोरेज का भी इफेक्ट आया और आपका ट्रीटमेंट का भी आया। अब हमने देखना है कि वो जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट किस तरह है। लाइक ट्रीटमेंट का इफेक्ट किस तरह है मॉइस्चर के ऊपर, कंपोजिशन चेंज हुई इस प्रोडक्ट की। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दिस शीट वाज अबाउट। तो 11.53 डेज, सॉरी मॉइस्चर, अभी 0 डे कोई कंसीडर करते हैं, लाइक वन वे नोवा। डेटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये इतना टी नॉट
100% वीट, उसका मॉइस्चर था जी 11.53, T1 11.66, 12.11, एंड तक जाते 12.84 हो गया। अब इसका और इसका डिफरेंस है 1.31 का, तो it is a significant difference when we are talking about in numbers smaller than 10। तो ये हमें पता चल गया जी, हमारा डिफरेंस है ट्रीटमेंट का सिग्निफिकेंट। देन हम देखते हैं स्टोरेज में वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। उसका हमें एक तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं 1 बाय 1, अदरवाइज आप ओवरऑल ग्रैंड मीन से उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। ग्रैंड मीन आपके स्टोरेज के ये हैं, ट्रीटमेंट के ये हैं। तो ग्रैंड मीन्स आ गए जी 11.45, 11.56 एंड 12.4 तक हो जा रहे हैं। एंड स्टोरेज के जो आपके मीन्स है 12.21, 12.15 and 12.02. This could be said that they differ significantly, but still they don't. मतलब कि स्टोरेज का इस स्टडी के ऊपर को खास इफेक्ट नहीं आया, इस स्पेसिफिक पैरामीटर के ऊपर, सॉरी। लाइक हम अगर एश देखें 1.8 and 1.93, स्टिल अ लिटिल बिट डिफरेंस। यहाँ थोड़ा सा मजीद डिफरेंस आ गया 10.16 एंड 9.98। इस तरह आप दो तरह के डिफरेंस हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आया और स्टोरेज में भी उतना ही आ गया, क्योंकि आफ्टर ऑल पड़ी पड़ी चीज जो है वो वैसे ही तो रहनी नहीं। अब ये देखें एल वैल्यू कलर की, तो इसमें ये डिक्रीज हुई है, डेट मीन्स के वो फ्लोर जो भी था उसका अलोंग विद स्टोरेज कलर डार्कर हुआ। तो इस तरह हम दो चीजों को एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं इन टू वे नोवा। अब मैं ये स्टोरेज वाला डाटा उठाता हूं और चलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में वापस। इसको कर लिया जी रिमूव, डोंट सेव, कॉपी किया, ये आपका डाटा आ गया। अब हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स, लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फैक्टोरियल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके मॉइस्चर, जो आप सिंपल वर्ड्स में याद रखें, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एनालिसिस होगा जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट जो वेरी कर रहे हैं। अप टू टू वे है नोवा हमारा, ओके। अब ये देखें ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट, इंटरेक्शन इफेक्ट आ गया, और ये आपका अनोवा टेबल आ गया सारा। अगेन इसको कॉपी करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप। ये स्टेप करने का मकसद क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। MS वर्ड ओपन करते हैं, टेबल ऐड किया जी 8/7 का। अब यहां से मैंने डायरेक्ट कॉपी किया, यहां मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये एक ही सेल में सारा ऐड हो गया, जो कि हमने नहीं करना। तो अब हम इसको एक्सेल में पहले एडिट कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है जी, ये सेपरेट सेल्स में चला गया। 6/6 का है हमारा टेबल। कंट्रोल C, यहाँ आ जाए, इस टेबल को एडिट कर लें हम। 3 नॉट नीडेड, ठीक है जी। टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया, सॉरी, ऐसे सेल्स सेपरेटली सिलेक्ट करें और पेस्ट कर दें। ठीक है जी, पहले ये कंप्लीट टेबल हो गया, तब भी नहीं पेस्ट ठीक तरह हुआ। ये अब मकसद है इस स्टेप का जो मैं यहाँ लाके कर रहा हूँ। आप किस तरह इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। पहले तो आपने सारा अपना डाटा अलाइन कर लिया, देन 1 बाय 1 स्टैट अप्लाई करें, उसके नोवा टेबल्स को यहाँ आप सेव करते जाएं, एंड आफ्टर दैट आप उसकी जो है लेटरिंग भी बल्कि अभी सेव कर लें, आपका टाइम बच जाएगा। लाइक ये आपका नोवा टेबल आया, साथ ही यहाँ जाएं आप ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन,
इन सबको ले जाएं इस तरफ। ओके, तो ये आपकी लेटरिंग आ गई। क्या है लेटरिंग, अभी समझा देता हूँ। इसकी आइदर यू कैन मेक अ वर्ड फाइल, सारा कॉपी करें, वर्ड फाइल में ऐड कर दें। यही फाइल स्टैट की भी आप सेव करके रख सकते हैं, सेव एज, इसको टेक्स्ट फॉर्म में या स्टैट फॉर्म में जैसे भी करना है आप सेव कर लें। अदरवाइज पिक्चर भी आप लेके रख सकते हैं। हमें मेनली ट्रीटमेंट और स्टोरेज वाले चाहिए होते हैं लेटर्स। ओके, तो मैं आपको बताने लगा था व्हाट लेटरिंग इज। आई थिंक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 12.2 और 12.0 देयर इज नॉट मच डिफरेंस, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 12 ही रही, तो 0.1 का डिफरेंस जो है डजंट मैटर मच। जब आप कह लें जी किसी प्रोडक्ट की कंपोजिशन या उसके हवाले से बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसके तीनों लेटर्स सेम है, विच मीन्स कि ये आपका इफेक्ट जो है स्टोरेज का ऑन मॉइस्चर, ये नॉन सिग्निफिकेंट। यहां ए बी डिफर कर रहा है, ए बी ये दोनों सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनका, बट ए बी ये तीन जो है T7, T6 एंड T5, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों, आप वैल्यूज भी देख लें, 12.4 एंड 12.4 नो डिफरेंस, 12.4 एंड 3 नॉट मच डिफरेंस, ठीक है। बट अगर आप देखें 12.7 एंड 12.3 there is a significant difference, that's why A and AB will differ from each other। A and AB ये सारे एक दूसरे से significantly differ कर रहे हैं बट आपस में नहीं कर रहे। देन आ गया जी 12.13, इन सब से वो डिफरेंट है, तो वो BC उसमें चला गया, तो उसका लेटर आ गया। सो BC and AB differ significantly from each other, BC and A हाईली सिग्निफिकेंट, कि इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 12.7 और 12.1 0.6 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे चलते जाएं तो ए और डी ये हाईली हाईली सिग्निफिकेंट है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इनमें मॉइस्चर में, ठीक है। तो बेसिकली आप जो स्टडी परफॉर्म कर रहे थे उसमें आपको पता चल गया कि मेरी कंपोजिशन जो मैंने चेंज की, इट डज हैव इफेक्ट ऑन द मॉइस्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये अल्टीमेट लर्निंग है फ्रॉम योर रिसर्च, जो आप समरी में एंड देन कंक्लूजन में ऐड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टैट एप्लीकेशन एंड द प्लानिंग बिहाइंड which ANOVA table you want to take as your representative of your, you can say, research data। एक ट्रिक छोटा सा देख लें। वन वे टू अप्लाई स्टैट इज कि आप वन बाय वन उठाते जाएं डाटा, वहां लेके जाते जाएं एंड आप स्टैट अप्लाई करें। द सेकंड थिंग इज कि आप एक मास्टर शीट क्रिएट कर लें। यहाँ आई डोंट नो इन्होंने की है कि नहीं हुई जी, हम कर लेते हैं इसी शीट को मास्टर शीट कह देते हैं जी। इसमें अब हम करेंगे क्या कि पहले तो ये सारा डाटा रिमूव, देन आप TFC का डाटा उठा के ले आए। इंस्टेड ऑफ कि वन बाय वन आप एनालिसिस वहां जाके लगाएं और हर एक का अलग-अलग ANOVA टेबल सेव करते रहें, ये आ गया जी TFC। TPC में जाएं, जस्ट मीन्स उठा लें उसके, देयर गोस TPC मॉइस्चर। टाइम लगेगा बट बाद वाला टाइम बच जाएगा। मॉइस्चर आ गया जी, मैं सारे नहीं करूंगा, बस ये ऐश वाला एक और करके तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये टू वे नोवा का डाटा है, ड्यूरेशन को हम स्किप कर देंगे तो वन वे का बन जाएगा, तो आप आइदर वे you can do it। The purpose is just to show you the way how could it be done।
कंट्रोल सी, सॉफ्टवेयर में आ जाए, इसको भी डिलीट करें। ये आपके डेटाज आ गए जी। नाउ स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ लीनियर मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल। अब जो ऑप्शन सेम रही वो उसने पिक कर ली, जो चेंज हो गई वो उसने वहां रख दी जी। इनकी मुझे समझ नहीं आई कहाँ रखनी। कंट्रोल ए करके इन सबको आप डिपेंडेंट में ऐड करें वन टाइम, अप टू आई थिंक 9 और 10 एनालिसिस पे आप एक टाइम पे ये स्टैट लगा सकते हैं। यहाँ ये आपके पास इतने डेटाज हों, यहाँ से अप टू 2 वे सिलेक्ट करना नहीं भूलना। ओके, अब ये आपके तीनों पे स्टैट एक टाइम में अप्लाई हो गई। ऐश का उठाएं नोवा टेबल, ऐश वाली फाइल में आके ऐड कर लें, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम भी एडजस्ट करते रहें। सिमिलरली TFC का उठाएं and put it here, and same goes for TPC. So this is how you can be more productive and save a little bit of your time, जिसमें फिर आप आराम से जो आपकी एपिसोड रहती है किसी सीजन की वो देख सकते हैं। अच्छा जी, so this was all about our today's class. I hope many of your ambiguities are clear now. If something still remains unclear, you can ask your question in the comment box or in our WhatsApp group. Thank you all for joining and watching.